हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार का इफेक्ट एनिमेशंस बनाना। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे सीखते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इसे बनाना हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नई स्लाइड को ले लेना है, मतलब एक ब्लैंक स्लाइड ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें इंसर्ट टैब पे आना है। इंसर्ट टैब पे आने के बाद में शेप पे आना है और यहाँ से हमें एक तरफा राउंड वाला शेप ले लेना है कुछ इस प्रकार का, और यहाँ से इसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसका जो राउंड शेप है इसे हमें टोटल राउंड कर देना है और इसे यहाँ से हमें इस स्लाइड के फिक्स कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे। डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ डी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे डी दबाते हैं तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है। लेकिन इससे पहले हम इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे कुछ इफेक्ट वगैरह इसमें लगा देना है। जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट है, इसके आउटलाइनिंग्स को हटा देना है और शेप इफेक्ट के ऊपर आना है, और यहाँ से हम जैसा इफेक्ट चाहते हैं वैसा इफेक्ट यहाँ से हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक इफेक्ट लगा देना है। और अब हमें इसकी करना है डुप्लीकेट कॉपी, तो कंट्रोल के साथ डी दबाना है। उसके बाद में हमें यहाँ से इसकी साइज़ को कम करना है। अब इसकी साइज़ को यदि हम कम करना चाहते हैं तो कम करने के लिए हमें यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, और यहाँ से हम इसकी साइज़ को कुछ इस प्रकार से कम कर सकते हैं, या फिर बढ़ाना भी चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको शिफ्ट का बटन को होल्ड करके रखना है, और यहाँ से हम इनका कलर को चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये वापस हम डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, वापस हम इसको यहाँ पे लेते हैं, अल्टर बटन शिफ्ट बटन दबाते हैं। शिफ्ट बटन दबाने के बाद में यहाँ से इसकी साइज़ को हम यहाँ से कम कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आके हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। वापस से हमें यहाँ पे कंट्रोल डी दबाना है, मतलब इसको डुप्लीकेट करना है। फिर से यहाँ से शिफ्ट बटन के साथ में हमें इसकी साइज़ को कम करना है और यहाँ से इसका कलर को चेंज कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद में वापस से हमें सेम करना है, साइज कम और यहाँ से इसका कलर चेंज। वापस से हमें डुप्लीकेट करना है, यहाँ से हम वापस इसकी साइज़ को कम कर लेना है और यहाँ से वापस से हमें इसका कलर को चेंज कर लेना है। वापस से डुप्लीकेट करना है और यहाँ से वापस से इसकी साइज़ को कम करना है। पहले इसको यहाँ से फिक्स कर लेना है, साइज़ को कम करना है और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देना है। वापस से डुप्लीकेट करना है। इस तरह से हम बीच सेंटर तक इसको डुप्लीकेट करते रहेंगे। तो हम इस प्रकार से एंड तक सभी की डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे और सभी को इस प्रकार से हम कर लेंगे। उसके बाद में हमें सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, या फिर हम कंट्रोल के साथ ए दबाकर भी सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है और यहाँ से हमें इनको कर देना है अलाइन। अलाइन तो हम चाहें तो किसी भी प्रकार से इनको अलाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे टॉप अलाइन करना है और टॉप राइट अलाइन करना है। तो ये टॉप राइट में अलाइन हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में अब हम इन सभी में एनिमेशन देंगे, सभी को हम राउंडेड एनिमेशन देंगे, मतलब कि हम इन सभी को क्या करना है, एनिमेशन में घुमाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सभी को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर आना है और यहाँ पे आना है ऐड इफेक्ट, यानी कि ऐड एनिमेशन, और यहाँ पे हमें इसमें इफेक्ट देना है स्पिन। अब यहाँ पे हमें आके सभी को एक साथ स्पिन कर देना है। स्पिन कर देने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने सभी में इफेक्ट मतलब एनिमेशंस लग गया है। उसके बाद में यहाँ पे हमें एनिमेशन पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पे आके हमें राइट क्लिक करके और यहाँ पे स्टार्ट विथ प्रीवियस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सभी स्टार्ट विथ प्रीवियस होगी, मतलब सभी एक साथ रन करेगी, मतलब सभी एक साथ चलेगी। इसके बाद में हमें यहाँ पे टाइमिंग्स के ऊपर आना है। टाइमिंग्स के ऊपर आने के बाद में इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे हमें टू विन कर देना है। उसके बाद में टाइमिंग के ऊपर आना है। टाइमिंग के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे हमें इसकी जो टाइमिंग है वो हमें 8 सेकंड देना है, मतलब हम इसको 8 सेकंड तक स्पिन कराएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इनको स्पिन कराने वाले हैं। उसके बाद में अब इन सभी की हमें टाइमिंग को चेंज कर देना है, जैसे कि हम सभी की टाइमिंग में अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेले
डिले का मतलब होता है कि यहाँ पे आप किस वाले शेप को कितनी देर में घुमाना चाहते हैं। तो पहला जो शेप है वह 0 सेकंड्स में घूमेगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे सभी में सेकंड्स की ड्यूरेशंस को चेंज कर देना है, जैसे कि 0.5 ये है जो 0.5 टाइमिंग के ऊपर रन करेगा। इसी प्रकार हम सभी को ऐड कर देंगे बैक टू बैक। अब यहाँ पे हमें बैक टू बैक सभी में इसी प्रकार से 5-5 0.5 की गैपिंग कर देना है सभी में। तो यहाँ पे हम इसमें 1 देंगे। इसके बाद में वापस हम यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे 1.5 करेंगे। इसी के बाद में यहाँ पे हम वापस से आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टाइमिंग पे आते हैं और यहाँ पे हम 2 करेंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, टाइमिंग पे आएंगे, 2.5 करेंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पे आएंगे, टाइमिंग पे आएंगे और यहाँ पे हम 3 करेंगे। उसके बाद वापस हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद में हमें यहाँ पे 3.5 करना होगा, 3.5 करना होगा। वापस हम नेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे हमें 4 कर देना है। मतलब हम इसको 4 सेकंड के बाद में घुमाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी में टाइमिंग को सेट कर लेना है। इसको हमें 4.5 कर देना है। इसी प्रकार हमें वापस से इस पे आना है, टाइमिंग पे आना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 कर देना है। 5 कर देने के बाद में हमें यहाँ पे 5.5 कर देना है, क्योंकि हम इसको 5.5 सेकंड्स के बाद में घुमाना चाहते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे 6 कर देंगे, क्योंकि 6 सेकंड के बाद में हम घुमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टाइमिंग पे आते हैं और यहाँ पे 6.5 कर देते हैं, क्योंकि हमें 6.5 सेकंड्स के बाद में इसको घुमाना है और इसको हमें लास्ट में घुमाना है 7 सेकंड के बाद में। तो हम कुछ इस प्रकार से सभी में टाइमिंग से सेट कर सकते हैं। अब इन सभी को हम यहाँ पे एक बार चला के देख लेते हैं, ताकि अपने को एक आइडिया लग जाए कि ये किस प्रकार से घूम रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो पे आते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं स्लाइड शो, करंट फ्रॉम स्लाइड शो। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो इफेक्ट लगाया है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रन कर रहा है। अब इसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, तो हमें इसकी स्पीड को कम करना है और इसको हमें प्रॉपरली घुमाते रहना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से सभी को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर एक इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें कंट्रोल के साथ ए दबाना है, तो ये सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे टाइमिंग्स के ऊपर आना है। अब टाइमिंग्स के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे हमें कर देना है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, मतलब जब तक आपकी स्लाइड एंड नहीं होगी तब तक आपका जो सर्कल है वह घूमता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो टाइमिंग है वो ड्यूरेशन से वो हम यहाँ पे 10 से 12 सेकंड कर देते हैं, यानी कि 12 सेकंड तक घूमेगा। तो इस प्रकार से हम इसकी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बार और स्लाइड शो में देखना है कैसे दिख रही है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जब तक हमारी स्लाइड हम बंद नहीं करेंगे अपने हाथ से, तब तक यहाँ की ये जो इफेक्ट है यह चलता रहेगा। अब हम यहाँ से इसको बंद करते हैं। बंद कर लेने के बाद में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो इफेक्ट लगाया है सभी के ऊपर प्रॉपर्ली लग चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी जो इफेक्ट हैं, यहाँ से हम इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम फुल स्पिन कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें इन सभी को सेंटर करना है, ताकि हम इन सभी को सेंटर देख सकें कि सेंटर में किस प्रकार से घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इसके लिए अलाइंस पे आना है और यहाँ पे हमें सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद में वापस से हमें अलाइंस पे आना है और यहाँ से मिडिल कर देना है। तो मिडिल में कुछ इस प्रकार से घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। तो हम सभी को देख सकते हैं कि यह इस प्रकार से घूमता है। और यदि हम इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए वापस से आपको यहाँ पे आना है, टाइमिंग के ऊपर आना है और यहाँ पे जो ड्यूरेशन आपने 12 सेकंड की दे रखी थी वो आपको यहाँ पे कम कर देना है। जैसे कि मैंने अब 8 सेकंड कर दिया, तो ये 8 सेकंड तक कुछ स्पीड से घूमेगा इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे घुमा सकते हैं। उसके बाद में और भी यदि आप इसमें इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं, टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 सेकंड वेरी स्लो, तो वेरी स्लो में आप कुछ इस प्रकार से इसको घुमा सकते हैं। इसी प्रकार एक और है कि आप इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद में अब आपको यहाँ से इनको साइज को कम ज़्यादा कर लेना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके इसमें दिखाई देगा, जैसे कि ये अब हमने इनको कुछ इस प्रकार से कर दिया। तो अब देखते हैं कि इनका जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये देख सकते हैं, सभी को आप इस प्रकार से इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर करके आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये घूमेंगे, घूमते हुए अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे आप इनको वापस से इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप इनकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से अगर इनको सेंटर करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे आके इनको सेंटर कर देना है, तो ये सेंटर हो जाएंगे। मिडिल करना हो तो यहाँ से आप इनमें मिडिल कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे आप इनके चाहें तो दोनों तरफ से साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यदि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ जेट दबा सकते हैं। इससे आपने जो वर्क किया है वह अंडू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ जेट दबा लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इसमें जो भी किया है वह 2 स्टेप्स पीछे हो जाता है, मतलब रिपीट हो जाता है। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। और भी हम कुछ इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको किसी भी साइड में हम घुमा के देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। ये एक बार इसको चला के देखते हैं। अलग अलग तरीके से आप चला के देख सकते हैं। और भी आप चाहें तो यहाँ से इसकी साइज़ को कम कर सकते हैं, ये से। अब इसको आप ऐसे घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। ये हो गया, ये। अब इसको ऐसे घुमा के देखते हैं, ये चक्र बन गया। तो इस तरीके से भी आप इसको घुमा सकते हैं। जिस प्रकार से आप घुमाना चाहते हैं उस प्रकार से घुमा सकते हैं। इसके बाद में अब इन सभी को आपको सेंटर करना है, तो यहाँ पे आपको वापस से फॉर्मेट के ऊपर आना है, अलाइंस पे आना है, सेंटर करना है और यहाँ से मिडिल कर देना है, तो ये मिडिल हो जाएंगे। अब आप इनको प्रॉपर्ली घुमा के देख सकते हैं, ये इस प्रकार से। अब इसकी अगर आप डुप्लीकेट कॉपी बनाकर साइड में भी घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पर घुमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से सभी की साइज़ को आप यहाँ से कम कर सकते हैं, इस प्रकार से, ये। अब इन सभी को आपको सेंटर करना है तो सिंपल यहाँ पे आके सेंटर एंड मिडिल कर दीजिए। मिडिल कर देने के बाद में इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो कंट्रोल के साथ डी दबा दीजिए। डी दबा देने के बाद में इनकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। जो डुप्लीकेट कॉपी है उसको उठाकर साइड में रख दीजिए। अब ये जो नीचे के जितने भी इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये सभी डुप्लीकेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको F5 बटन दबाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपने जो बनाया है वो इस प्रकार से घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशंस आप इस वीडियो में बनाना अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार की आप एक बेस्ट एनिमेशंस बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप इसी एनिमेशंस को बेस्ट तरीके से बनाना सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।